बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्यूअर्स दुनिया की चाहत और रग़बत के हवाले से। ये दुनिया बहुत अजीब है। आप जितने मर्ज़ी खाने के शौकीन हो, मोटे हों, और अगर आप इफ्तार के वक्त बैठें तो आपके सब खाने की चाहत जो है, जो कि आपने सोची होती है कि मैंने आज बहुत ज़्यादा खाना है, बहुत पानी पीना है और मुरग्गन ग़िज़ाएँ खानी हैं, अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 2 से 3 पकौड़ों और 2-3 चीज़ों के बाद और 2 से 3 पानी के गिलास के बाद 10 मिनट के अंदर वो सारी चाहत जो है ख़त्म हो जाती है और आपको ये लगता है कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता या मैं नहीं खा सकती। भूख ख़त्म हो जाती है और मज़ा भी ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही व्यूअर्स दुनिया है। जितने 5 या 10 मिनट के अंदर हम अफ्तारी करते हैं, यही हकीकत है इस दुनिया की ज़िंदगी की, आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में, कि इसकी चाहत जो है वो बहुत आर्ज़ी है और बहुत जल्द ख़त्म हो जाने वाली है। दुनिया इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आज हम सब दुनिया बनाना चाहते हैं और ये कभी भी नहीं बनेगी। अगर हम अपने अमाल को सीधा कर लें और अगर हम मेहनत करें तो हमारी आखिरत ज़रूर संवर सकती है। अगर आप आज की दुनिया का मुशाहिदा करें तो 99% लोग जो हैं वो आजकल डिप्रेशन का शिकार हैं, तन्हाई का शिकार हैं, एक दूसरे के ऐब बयान करते हैं, एक दूसरे पर तनकीद करते हैं और इसके अलावा दूसरों की ज़ात के हवाले से क्वेश्चंस रखते हैं। शोहरत याफ्ता लोग भी और मालो दौलत वाले लोग भी 99% लोग जब मरते हैं तो दुनिया में जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक पता चलता है कि या तो वो लोग ड्रग्स लेते थे, या वो लोग ख़ुदकुशी से मरते हैं, और या वो लोग तन्हाई का शिकार होकर मरते हैं। ये बहुत ज़्यादा शोहरत वाले लोगों और या बहुत ज़्यादा मालो दौलत और रुतबा रखने वाले लोगों की ज़िंदगी का एंड होता है। नमाज और कुरान पढ़ने से इंसान का जो चेहरा और इंसान का जो अंदर अंदर का सेल्फ है, बातिन है, वो पुरसुकून रहता है और उसको सुकून मिलता है। मछली को सुकून जो है व्यूअर्स वो पानी में मिलता है, वो बाहर उसे जो है ना दरिया से बाहर सुकून नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आपने अपना सुकून तलाश करना है तो वो आपको बातिन के सफ़र करना पड़ेगा, अपने आप को अंदर से बदलना होगा और अपने आप को कुरान और हकीम की तिलावत और नमाज, इबादत, रियाज़तों का पाबंद करना होगा, नेकी की तरफ माइल होना होगा। तब इस दुनिया में आपके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो भी नेक अमल करेगा, ख्वाह मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि मोमिन हो, मैं ज़रूर उसे हयात तय्यबा बसर कराऊँगा। यानी कि इसी दुनिया में जन्नतुल फ़िरदौस वाली ज़िंदगी जो है उसको बसर करवाई जाएगी और उसको वो एपेटाइज़र के तौर पे यहाँ पर चखाया जाएगा कि तुम्हारी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी। यानी कि अगर आप नेक अमल करें और नेक रहें तो ख्वाह मर्द हों या औरत, आपकी हयात तय्यबा जो है वो बहुत खूबसूरत कर दी जाएगी दुनिया में ही। आज दुनिया में मुसलमानों में व्यूअर्स बिगाड़ है, इंतशार है, लड़ाई झगड़ा है, फ़साद है, और अगर आप देखें तो जन्नत की ज़िंदगी जो है वो सलामती वाली ज़िंदगी है। वहाँ पे मुस्कुराहटें होंगी, मोहब्बत वाले लोग होंगे, सलामती रखने वाले, मेहरबानी वाले, शुक्र वाले, बाहया, सच्चाई वाले और बरकत वाली ज़िंदगी वहाँ पर मिलेगी। गैरत वाले लोग होंगे, सलाम वाली ज़िंदगी होगी और वो एक दूसरे से मुस्कुरा कर बात करेंगे। जबकि अगर आप जहन्नुम की ज़िंदगी देखें तो वो बदनज़री है, ग़ीबत है, नफ्स की ख्वाहिशात पर मबनी है, झूठ है, गालम गलोच है, लड़ाइयाँ हैं, तू मैं है, शहवत है, मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लेम गेम्स हैं, फ़सादी होना, कत्लो गारत में मसरूफ़ रहना, हिर्स, हवस और तू मैं करना कि हर बात में कि तूने मुझे गिरा दिया, तूने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, मैं तेरी वजह से आ गया, मैं तेरी वजह से आ गई। ये सब कुछ जो है ये जहन्नुम की ज़िंदगी का अक्स है। अब आप ख़ुद देख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का जो अक्स है वो जन्नत की तरफ गामज़न है या जहन्नुम की तरफ। इंसान को उसके अमाल जो हैं व्यूअर्स वो जन्नत और जहन्नुम का रास्ता दुनिया में ही दिखा देते हैं।
انتہائی قسم کی غیبت، چغلی، گالم گلوچ اور برے اخلاق کے ساتھ رہنا آپ کے لیے کیسی زندگی لائے گا، یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دوسروں کو تنگ کرنا، تنگ نظری، تنگ دلی کا مظاہرہ کرنا، سخاوت نہ کرنا، جھوٹ بولنا اور فساد ڈلوانا، فتنے ڈالنا، دوسروں پہ الزام تراشیاں کرنا، غیبتیں کرنا اور دوسروں کو حقیر جاننا۔ ویئرز، اگر ہم صحیح دین پر آ جائیں تو اللہ ہمیں وہ دنیا عطا فرمائے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ عارضی کامیابی جو اس دنیا میں آپ کو ملتی ہے اس پر خوش نہ ہوں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہو اور آپ کی آخرت بھی خوبصورت ہو۔ آج پوری دنیا جو ہے وہ طلاقوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ہر گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، نفرت ہو رہی ہے اور محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا چین سکون جو ہے ویئرز وہ عزت اور دین میں ہے۔ آپ کو عزت بھی دین دلاتا ہے اور آپ کو سکون بھی دین دیتا ہے۔ اسی راستے کو اختیار کریں کیونکہ یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اس میں آپ کو دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی، نیکی بھی مل جائے گی، بھلائی بھی مل جائے گی، محبت بھی مل جائے گی، شہرت بھی مل جائے گی، مال اسباب بھی مل جائے گا، غنی بھی آپ ہو جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے ملوا دے گا اور آپ نیک لوگوں کے راستے کو جوائن کریں گے اور انہی کے ساتھ پھر آپ قدم بقدم ملا کر آگے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ ہے آپ کا اپنا چناؤ کہ آپ کو اس دنیا کی حقیقت کا ایک تھوڑا سا عکس دکھانا تھا میرا مقصد، کہ اس دنیا میں ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے، اور یہ دھوکہ ہے اور یہ فریب ہے۔ اور اگر آپ اس میں دین کے مطابق چلیں گے اور اپنی حیات کو بہتر بنا لیں گے اور اپنے فیملی کو دین کے راستے پر لے کر چلیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور اپنی نفسانی خواہشات کو مار کے، اپنے نفس کو مار کے آگے بڑھیں تاکہ آپ وہ سب کچھ کر سکیں جو اپنے کمفرٹ زون سے آپ کو باہر لے کے آئے گا۔ جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو کامیاب کر دیں گے اور آپ کو نیکی کے کاموں میں لگائیں گے اور آپ اسی میں مشغول رہ کے اپنی زندگی کی آخرت تک یہاں سے اگلی دنیا میں منتقل ہو جائیں گے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سلامتی والے بنیں تو پھر ہمیں سلامتی والا ہی عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں فتنہ فساد، نفرت اور بگاڑ کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ ہماری سے کسی کو بھی نہ ہماری زبان سے تکلیف پہنچے اور نہ ہی ہماری جان سے تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے علم میں اور ہمارے صبر میں اور ہماری عافیت میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔